नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आजकल सेटलमेंट के नाम पे कितनी फर्जीवाड़े चल रहे हैं। सेटलमेंट के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। सेटलमेंट के नाम पे NBFC, प्राइवेट बैंक्स जो भी हैं, लोन देने वाली संस्थाएं हैं, वो लोगों को ठग रही हैं। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति जिसका लोन NPA हो गया है, कोई भी कर्जदार है, उसका अगर अकाउंट NPA हो गया है और यदि वह एक बार बैंक से सेटलमेंट की बात कर देता है तो समझ लीजिए कि फिर वो बैंक का दुश्मन हो जाता है। बैंक ऐसे सोचती है, या फिर बैंक वाले उसमें एक अवसर ढूंढने लगते हैं, यानी कि एक उसमें उम्मीद लगा देते हैं कि किस तरीके से इसको ठगा जाए। तो आजकल मार्केट में कुछ नए नए तरीके से सेटलमेंट हो रहे हैं और कुछ फर्जीवाड़े सेटलमेंट हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फर्जीवाड़े सेटलमेंट में आपके साथ किस प्रकार से आपको धोखा हो सकता है, किस प्रकार से चूना लग सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको सेटलमेंट करना है और जो फेक सेटलमेंट होता है उससे कैसे बचना है। लोग फंस जा रहे हैं सेटलमेंट के नाम पे। सेटलमेंट करना है, पैसा नहीं है, फंड नहीं है, फंड बिल्कुल भी नहीं है, फंड नहीं है, लेकिन सेटलमेंट करना है। और सेटलमेंट करने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से है, ये कोई नहीं जानता है। हर व्यक्ति सोचता है कि वो बैंक के पास जाता है और बैंक से कहता है कि हमको सेटलमेंट करना है, तो बैंक आपको एक लेटर पकड़ा देती है। आजकल ऐसे लेटर आपको मिलेंगे, इसमें लिखा होगा सेटलमेंट लेटर। ये अक्सर थ्रू ईमेल के थ्रू आ रहा है, ईमेल के थ्रू, ठीक है। अब ये सेटलमेंट लेटर आ गया। अब ये सेटलमेंट लेटर में ना NOC देने की बात हो रही है, ना NDC देने की बात हो रही है, और ना ही आपके डॉक्यूमेंट वापस की, यानी कि रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट आपने लोन लेते समय दिए थे, चेक दे दिया, आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, और भी कोई डॉक्यूमेंट हो गए, तो अगर इस सेटलमेंट लेटर में इनको वापस करने का कोई जिक्र नहीं है, NOC देने की बात नहीं है, NDC देने की बात नहीं है, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट की बात है, तो ये सेटलमेंट एक तरीके से फेक है। कैसे फेक है इसको हम आपको बता रहे हैं। डिटेल में वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए कि किस तरीके से आज हमारे एक व्यूअर के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की, NBFC कंपनी वालों ने, और उनके साथ फ्रॉड हो गया। किस तरीके से हुआ, सेटलमेंट के नाम पे उनसे पैसे मांगे गए, लेकिन सेटलमेंट के नाम पे जो पैसे मांगे गए वो केवल सेटलमेंट उस अमाउंट का था जो अमाउंट बैंक ने बताया था, लेकिन ये कंप्लीट सेटलमेंट नहीं था। इसको समझना है, सेटलमेंट हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता होता है, यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत टेक्निकल चीज है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, नहीं तो आपके साथ भी इस तरीके की दुर्घटना घट सकती है, आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि रियल सेटलमेंट लेटर में किन किन बातों का जिक्र होता है, और ये बातें आपको अगर नहीं मिलती हैं उस सेटलमेंट लेटर में तो मान के चलिए कि वो सेटलमेंट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, आधा है, अधूरा है। ऐसे सेटलमेंट लेटर को आप सही मत मानिए और ऐसे सेटलमेंट लेटर पे आप सेटलमेंट मत करिए। सबसे पहले जो है वो होता है आपका अमाउंट। अमाउंट, कितना अमाउंट इसमें सेटल हो रहा है, टोटल अमाउंट या फिर पार्ट वाइज हो रहा है। अब मान के चलिए कि आपका अमाउंट जो ओवर ड्यू था या फिर आउटस्टैंडिंग थी वो 5 लाख है, ये मान के चल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग
5 लाख रुपए बैंक ने बना के रखे थे और बैंक ने कहा कि चलिए आप हमको इसमें से 2,60,000 रुपए आप हमको पेमेंट कर दीजिए। तो अमाउंट का होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस अमाउंट में यानी 2,60,000 रुपए में वो सेटलमेंट करेंगे तो 2,60,000 आप इसमें पेमेंट करके यही आपका अमाउंट आएगा और इसमें आपको एनओसी के साथ मिलेगा। यानी कि इस अमाउंट के बाद वो आपसे पैसा दोबारा नहीं लेंगे। लेकिन ये आएगी बात इस पे तो हम अभी आपको बताएंगे। तो अमाउंट क्लियर होनी चाहिए आउटस्टैंडिंग की। लोग क्या करते हैं, बैंक वाले किस तरीके से धोखा देते हैं। बैंक वाले कहते हैं 5 लाख है, आप हमको अभी 3 लाख दे दीजिए, 3 लाख दे दीजिए। लेकिन इसका हिसाब किताब नहीं है कि ये आउटस्टैंडिंग का बैलेंस है या कि वो केवल इस तरीके से पैसे मांग रहे हैं। ऐसा हो रहा है। तो अमाउंट का साफ साफ लिखा होना चाहिए कि इतने अमाउंट के बाद फिर वो आपसे पैसा नहीं मांगेंगे। तो ये आपको बात क्लियर उनसे पूछनी है और इन बातों का आपके सेटलमेंट लेटर में जिक्र होना ज़रूरी है। हम सेटलमेंट लेटर को लेकर के क्यों ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस पर बनाए हुए हैं। क्योंकि ये जो महीना चल रहा है वो है फरवरी का। फरवरी महीने में ओटीएस मिल रहे हैं और ओटीएस में ही इस प्रकार के झोल हो रहे हैं। ओटीएस लेटर में ही बहुत सारे लोगों के साथ इस तरीके से फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो आज उनमें से कुछ रिपोर्ट्स को कॉमन बना करके हमने इस वीडियो को बनाने का सोचा कि आपको हम उस एक्सपीरियंस को बताएंगे जिससे कि आप बच सकें। अगर आप इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपके साथ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और कृपया लाइक भी कर दिया करिए हमारे वीडियोस को, कि हमारी वीडियो को आप लाइक करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी कि हमारी मेहनत काम आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें होता है आपका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपका अमाउंट लिख गया है, आपने कितना पेमेंट करना है ये लिख गया है और आपको एनओसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। मान के चलिए कि सेटलमेंट आज 5 लाख रुपए का 2,60,000 में हो गया। बैंक ने कहा कि हम कोई एनओसी नहीं देंगे और आपने उसको मान लिया कि चलिए भाई कोई बात नहीं, हम सेटलमेंट लेटर को ही मान के चलते हैं कि हमारा सेटलमेंट हो गया। लेकिन बैंक ने एनओसी नहीं दिया। एनओसी नहीं देने की वजह से क्या होगा, नुकसान की कोई दूसरा मैनेजर आ जाएगा, कोई दूसरा एथोराइज ऑफिसर आ जाएगा और फिर वो आपसे पैसा मांगेगा। वो कह देगा कि 2,60,000 आपने उस समय दिए थे, अब बचता है कितना, आप उसको निकाल करके हमको दे दीजिए 2 लाख, जो भी बचता है इसमें 40,000 आप वो अब पेमेंट करिए। यानी 2,40,000 तो वो हो गया और उतने दिन से अगर बकाया था तो अभी मान के चलिए कि 5,50,000 रुपये आपको अब पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। एनओसी नहीं मिला तो बैंक एनओसी नहीं देगी तो फिर आपका जितना रकम बकाया रह गया है उसको वो पेनाल्टी और इंटरेस्ट के साथ जोड़ करके इतना वो जरूर बना देंगे। ऐसा हुआ है तभी हम आपको ये बता रहे हैं। बड़ी सावधानी से सेटलमेंट करना है, क्योंकि एक बार सेटलमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिल गई तो फिर आपको भविष्य में किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी, बैंक कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, इसका भी जिक्र होना सेटलमेंट लेटर में ज़रूरी है। अगर इसका जिक्र नहीं है तो सेटलमेंट लेटर अधूरा है, सेटलमेंट लेटर इनकम्प्लीट है, सेटलमेंट लेटर फेक है। इस पर सेटलमेंट मत करिए, नहीं तो नुकसान आपका होगा, हमारा नहीं होगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं, बार बार कहते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही समझदारी तरीके से देखिएगा, तभी जाकर के आपके साथ अच्छा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा है आपका रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स रिटर्न का क्या मतलब होता है, इसको हम शॉर्ट में बताएंगे, लॉन्ग बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं लोन लेते समय, आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड,
तीसरा आपका इसमें बैंक स्टेटमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट को वापस लेना, यानी कि इतने टॉपिक का होना सेटलमेंट लेटर में। तो ये जो 3 टॉपिक हमने बताए हैं, 3 ये जो चीजें हैं, ये आपके सेटलमेंट लेटर में इनका होना जरूरी है, इनका जिक्र होना जरूरी है। अगर ये नहीं लिखे हुए हैं, केवल सेटलमेंट लिखा हुआ है, उसमें जो पैसा है वो लिखा हुआ है, तो मान के चलिए कि वो सेटलमेंट इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है। आपके साथ भविष्य में किसी प्रकार से धोखा हो सकता है। तो खुद को बचाने के लिए इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। हमारे एक क्लाइंट के साथ इस तरीके से हो गया, तो ही हम आपको इस तरह की चीज़ें बता रहे हैं। इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही समझदारी से आप इसको फॉलो करिए, नहीं तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।